नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नेबुला नेक्सस में। यहाँ हम अंतरिक्ष के उन रहस्यमय पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो हमें ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों की याद दिलाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हम जानेंगे उन 10 अद्भुत और रहस्यमय वस्तुओं के बारे में जो विज्ञान के लिए भी चुनौती बनी हुई हैं। क्या ब्लैक होल के अंदर की दुनिया कभी समझी जा सकेगी? क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारी सृष्टि का राज खोल सकते हैं? और क्या अंतरिक्ष से मिलने वाले ये रेडियो सिग्नल्स किसी एलियन सभ्यता का संकेत हैं? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल एक रहस्यमय दुनिया है। ब्लैक होल, यह नाम सुनते ही एक गहरी और रहस्यमय दुनिया की तस्वीर हमारे सामने उभरती है। लेकिन ब्लैक होल वास्तव में क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि न तो प्रकाश, न ऊर्जा और न ही कोई वस्तु इससे बाहर आ सकती है। चलिए जानते हैं कैसे बनता है ब्लैक होल। जब किसी विशाल तारे का जीवन समाप्त होता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट के बाद अपने ही गुरुत्व बल से सिकुड़ जाता है। अगर यह तारा अत्यधिक भारी हो तो यह ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के मुख्य हिस्से 2 हैं। पहला है सिंगुलैरिटी। यह ब्लैक होल का केंद्र है जहां पदार्थ अनंत घनत्व में सिमट जाता है। दूसरा है इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। यहाँ से जो भी अंदर जाता है वह वापस नहीं आ सकता। तो आइए हम भी जानते हैं ब्लैक होल की रहस्यमय ताकत के बारे में। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह समय और स्थान दोनों को विकृत कर सकता है। क्या होता है ब्लैक होल के अंदर? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह एक नई दुनिया का रास्ता है या यह सिर्फ विनाश का द्वार है? ब्लैक होल के 3 प्रकार है, तो आइए जानते हैं 3 प्रकार। पहला, स्टेलर ब्लैक होल। ये छोटे और सामान्य ब्लैक होल होते हैं जो एक तारे के ध्वस्त होने के बाद बनते हैं। दूसरा, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और अरबों सूर्यों के बराबर द्रव्यमान रखते हैं। तीसरा, मिनिएचर ब्लैक होल। ये छोटे ब्लैक होल हैं जिनका द्रव्यमान कम होता है, लेकिन इन्हें अब तक केवल सैद्धांतिक रूप से ही समझा गया है। ब्लैक होल का महत्व। ब्लैक होल ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने की कुंजी हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड के विकास, आकाशगंगाओं के निर्माण और यहाँ तक कि समय यात्रा के सिद्धांतों से भी जुड़े हो सकते हैं। क्या ब्लैक होल हमारी सृष्टि के अनसुलझे सवालों का जवाब देंगे या फिर ये हमेशा के लिए एक रहस्य बने रहेंगे? तो चलिए चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की ओर, वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर ब्रह्मांड का छिपा हुआ रहस्य है। हम जो देख सकते हैं वह ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी का 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डार्क मैटर वास्तव में क्या है? डार्क मैटर क्या है? यह डार्क मैटर ऐसा पदार्थ है जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही किसी साधारण उपकरण से माप सकते हैं। लेकिन इसके अस्तित्व का प्रमाण हमें ब्रह्मांड में मौजूद गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से मिलता है। डार्क मैटर को डार्क क्यों कहते हैं? चलो देखते हैं। इसे डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह न तो रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, न अवशोषित करता है और न ही उत्सर्जित करता है।
यह पूरी तरह से अदृश्य है। डार्क मैटर का अस्तित्व कैसे पता चला, चलिए देखते हैं। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाशगंगाओं के अंदर तारे जिस गति से घूम रहे थे वह उनके दिखाई देने वाले द्रव्यमान से मेल नहीं खाती थी। इसका मतलब था कि वहाँ कोई अदृश्य पदार्थ है जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण पैदा कर रहा है। अब बारी है डार्क मैटर के महत्व पर नजर डालने की। गुरुत्वाकर्षण का आधार डार्क मैटर ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं को एक साथ बांधने में मदद करता है। इसके बिना आकाशगंगाएं अलग अलग बिखर जाती। ब्रह्मांड का विकास वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय में डार्क मैटर ने गुरुत्वाकर्षण पैदा कर गैस और धूल को आकाशगंगाओं और तारों में परिवर्तित किया। डार्क मैटर को कैसे खोजा जा रहा है? वैज्ञानिक डार्क मैटर को पहचानने के लिए कई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी के नीचे विशेष डिटेक्टर। डार्क मैटर के कणों को पकड़ने के लिए गहरी खदानों और प्रयोगशालाओं में उपकरण लगाए गए हैं। ब्रह्मांडीय अवलोकन, दूरबीन और उपग्रह डार्क मैटर के प्रभाव को देख रहे हैं, जैसे गुरुत्वीय लेंसिंग। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन, वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए डार्क मैटर के मॉडल बनाते हैं। क्वासार, ब्रह्मांड के सबसे चमकीले पिंड। क्वासार, ये नाम सुनते ही एक अद्भुत और रहस्यमय रोशनी की छवि हमारी आंखों के सामने उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड की सबसे चमकीली और ऊर्जावान वस्तु है? चलिए जानते हैं क्वासार क्या है। क्वासार्स, क्वेसार्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अत्यंत ऊर्जावान और चमकीले होते हैं। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल से जुड़े होते हैं। जब गैस, धूल और अन्य पदार्थ ब्लैक होल में गिरते हैं तो वे अत्यधिक गर्म होकर ऊर्जा और रोशनी का विकिरण करते हैं। यही ऊर्जा क्वासार कहलाती है। क्वासार की चमक, क्वासार्स इतने चमकीले होते हैं कि ये अपनी पूरी आकाशगंगा से भी अधिक प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। ये इतनी दूर स्थित होते हैं कि हमें इन्हें देखने के लिए करोड़ों प्रकाश वर्षों की यात्रा करनी पड़ेगी। क्वासार का निर्माण कैसे होता है? चलिए जानते हैं। क्वासार का निर्माण 3 प्रकार से होते हैं। पहला है सुपरमैसिव ब्लैक होल। हर क्वासार के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है। दूसरा है एक्रीशन डिस्क। ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क होती है। तीसरा है ऊर्जा का उत्सर्जन। जब ये पदार्थ ब्लैक होल में गिरते हैं तो वे तेज गति से घूमते हैं और अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा पैदा करते हैं। अब देखते हैं क्वासार की विशेषताएं। अत्यधिक ऊर्जा, एक क्वासार सूर्य से 1000 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। क्वासार्स इतने दूर होते हैं कि ये ब्रह्मांड के शुरुआती युग के बारे में जानकारी देते हैं। रेडियो तरंगे, कुछ क्वासार्स रेडियो तरंगे भी उत्सर्जित करते हैं, जिससे इन्हें रेडियो क्वासार्स कहा जाता है। क्वासार का महत्व। क्वासार्स ब्रह्मांड के विकास और आकाशगंगाओं के निर्माण को समझने में मदद करते हैं। ये हमें यह भी बताते हैं कि ब्लैक होल्स और आकाशगंगाओं का आपसी संबंध क्या है। क्वासार सिर्फ चमकीले पिंड नहीं है, ये ब्रह्मांड के इतिहास के चमकते हुए गवाह है। क्या आप भी क्वासार्स की इस ऊर्जा से प्रेरित हुए? तो ऐसी होती है क्वासार। चौथे नंबर पर है टाब्बी का सितारा। टाब्बी का सितारा ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय तारा है। टाब्बी का सितारा, इसे KIC 84,62,852 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दुनिया इसे सबसे रहस्यमय तारा कहती है। इसकी विचित्र चमक ने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को वर्षों से उलझा रखा है। आखिर ऐसा क्या खास है इस तारे में? क्या है रहस्य?
टाब्बी का सितारे का चलिए जानते हैं। टाब्बी का सितारा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में स्थित है और यह पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे की चमक समय समय पर अचानक घटती और बढ़ती है और यही बात इसे अनोखा बनाती है। चमक में बदलाव। इस तारे की चमक 20% तक कम हो सकती है। आमतौर पर सितारों की चमक इतने बड़े पैमाने पर कम नहीं होती, खासकर बिना किसी स्पष्ट कारण के। असामान्य पैटर्न इसके चमकने और मंद होने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। क्या हो सकता है इसका कारण, चलिए जानते हैं। टाब्बी के सितारे की अजीब चमक के कई संभावित कारण माने गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से इसे समझाने में सफल नहीं हो पाया है। धूल और मलबा। यह माना गया कि तारे के चारों ओर धूल और मलबे का एक बड़ा बादल हो सकता है, लेकिन यह थ्योरी पूरी तरह से इसकी चमक में बदलाव को समझा नहीं पाती। टूटते हुए धूमकेतु। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि धूमकेतु या उल्कापिंडों का एक समूह तारे के सामने से गुजर रहा होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में धूमकेतु होना असामान्य है। एलियन मेगा स्ट्रक्चर। सबसे रोमांचक थ्योरी यह है कि यह चमक किसी एलियन सभ्यता द्वारा बनाए गए विशालकाय ढांचे का परिणाम हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे डायसन स्फीयर का संकेत भी माना है, जो एक काल्पनिक संरचना है जिसका उद्देश्य किसी तारे से ऊर्जा प्राप्त करना है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप। टाब्बी के सितारे की चमक में बदलाव को पहली बार 2009 से 2013 के बीच केपलर टेलीस्कोप ने दर्ज किया। रेडियो सिग्नल्स। वैज्ञानिकों ने रेडियो टेलीस्कोप से यह देखने की कोशिश की कि क्या इस तारे से किसी प्रकार के संदेश आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णायक सिग्नल नहीं मिला। नए अवलोकन। हाल ही में खगोलविद इस तारे की गहराई से जांच कर रहे हैं, लेकिन रहस्य आज भी बरकरार है। टाब्बी का सितारा हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। क्या आप भी इसे एलियन से जुड़ा संकेत मानते हैं, या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है? 5वें नंबर पर है पेल्सार स्टार, ब्रह्मांड की रहस्यमयी घड़ी। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी घड़ियां हैं जो हर सेकंड सैकड़ों बार टिक टिक करती हैं? ये रहस्यमयी पिंड है पेल्सार स्टार्स, जिन्हें ने स्टार्स का सबसे अनोखा रूप माना जाता है। पेल्सार एक घूर्णनशील न्यूट्रॉन स्टार है जो तेजी से घूमते हुए रेडियो तरंगे और विकिरण उत्सर्जित करता है। यह इतनी नियमितता से सिग्नल भेजता है कि इसे ब्रह्मांड की सबसे सटीक प्राकृतिक घड़ी भी कहा जाता है। पेल्सार स्टार कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट। जब किसी बड़े तारे का जीवन समाप्त होता है, तो वह सुपरनोवा विस्फोट में अपने बाहरी परतों को खो देता है। न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण। इसके बाद बचे हुए कोर का गुरुत्व बल इसे एक बेहद घने न्यूट्रॉन स्टार में बदल देता है। तेज घूर्णन। यह न्यूट्रॉन स्टार तेजी से घूमता है और अपनी ध्रुवीय दिशा में रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। जब ये तरंगे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो यह ऐसा लगता है जैसे कोई बीकन लाइट चमक रही हो। पेल्सार की विशेषताएं पे नजर डालते हैं। तेज घूर्णन गति। कुछ पेल्सार एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकते हैं। रेडियो सिग्नल्स। ये रेडियो, एक्सरे और यहाँ तक कि गामा किरणें भी उत्सर्जित कर सकते हैं। घनत्व। एक पेल्सार का द्रव्यमान सूर्य के बराबर हो सकता है, लेकिन इसका आकार सिर्फ एक छोटे शहर जितना होता है। सटीक समय। पेल्सार्स इतने नियमित होते हैं कि वैज्ञानिक इन्हें खगोलीय घड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेल्सार का महत्व। गुरुत्व तरंगों की खोज। पेल्सार्स का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने गुरुत्व तरंगों का पता लगाया, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मददगार हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नेविगेशन के लिए पेल्सार सिग्नल्स का उपयोग करने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं।
क्वांटम फिजिक्स पल्सार्स ब्रह्मांड के चरम स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक अद्भुत प्रयोगशाला है। क्या पल्सार एलियन संदेश है? चलिए जानते हैं। जब पहली बार पल्सार की खोज हुई थी, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये सिग्नल शायद एलियन सभ्यता के हो सकते हैं। इन्हें शुरुआत में LGM यानी लिटिल ग्रीन मैन कहा गया था। हालांकि बाद में यह समझा गया कि ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। पल्सार के रोचक तथ्य। सबसे तेज पल्सार, जिसे मिलीसेकंड पल्सार कहते हैं, एक सेकंड में 716 बार घूमता है। पल्सार्स की रेडियो तरंगे 1000 प्रकाश वर्ष दूर से भी पृथ्वी तक पहुंच सकती हैं। पल्सार स्टार्स ब्रह्मांड के उन रहस्यमय पिंडों में से हैं, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और जटिल हो सकती है। क्या आप भी इन खगोलीय घड़ियों के बारे में और जानना चाहेंगे? पल्सार्स, जो एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं और नियमित रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, क्या ये किसी एलियन संदेश का हिस्सा है या केवल एक प्राकृतिक घटना? यह सवाल अनसुलझा है। 6 नंबर पर है डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति। डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड की वह रहस्यमय शक्ति जो इसे तेजी से फैलने पर मजबूर कर रही है। यह नाम जितना रहस्यमय लगता है, यह अवधारणा उतनी ही जटिल और चौंकाने वाली है। आखिर डार्क एनर्जी है क्या, और यह ब्रह्मांड में क्या भूमिका निभा रही है? डार्क एनर्जी क्या है, चलिए जानते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद एक अदृश्य और अज्ञात ऊर्जा है, जो इसकी विस्तार गति को बढ़ा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है, लेकिन इसे न देखा जा सकता है, न मापा जा सकता है। डार्क एनर्जी की खोज कैसे हुई, चलिए जानते हैं। 1990 के दशक में खगोलविदों ने पाया ब्रह्मांड केवल फैल नहीं रहा है, बल्कि इसकी विस्तार गति तेजी से बढ़ रही है। यह खोज सुपरनोवा के अध्ययन के दौरान की गई। वैज्ञानिकों ने इस बढ़ती हुई गति का कारण डार्क एनर्जी को माना। डार्क एनर्जी का प्रभाव। डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करती है, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ रही है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी तेजी से दूर हो रही है कि भविष्य में हमें केवल कुछ ही आकाश गंगाएं दिखेंगी। यदि डार्क एनर्जी का प्रभाव जारी रहता है, तो ब्रह्मांड अंततः इतना फैल जाएगा कि तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी इतनी अधिक हो जाएगी कि अंधकार छा जाएगा। डार्क एनर्जी की संभावित थ्योरीज नजर पर डालते हैं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले यह आइडिया दिया था कि अंतरिक्ष खुद में एक ऊर्जा रखता है, जो इसे फैलाने में मदद करती है। क्विंटेसेंस यह मानता है कि डार्क एनर्जी समय के साथ बदलती है और इसका प्रभाव भी बदल सकता है। अज्ञात कण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी किसी ऐसे कण से बनी हो सकती है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। डार्क एनर्जी का महत्व। ब्रह्मांडीय विकास को समझना। डार्क एनर्जी हमें ब्रह्मांड के जन्म, विकास और भविष्य को समझने में मदद करती है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को परखना। यह गुरुत्वाकर्षण और अन्य प्राकृतिक बलों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। ब्रह्मांड का भाग्य। डार्क एनर्जी यह तय कर सकती है कि ब्रह्मांड अनंत काल तक फैलेगा या कभी सिकुड़ेगा। क्या डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है? डार्क एनर्जी की खोज को भले ही 25 साल हो गए हों, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसकी प्रकृति और स्रोत को लेकर अनिश्चित हैं। क्या यह वास्तव में एक नई शक्ति है या यह हमारी भौतिकी की सीमाओं को दिखाने वाला एक संकेत है? डार्क एनर्जी हमें यह एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड का हर रहस्य सुलझा नहीं है। क्या आप मानते हैं कि डार्क एनर्जी का रहस्य हमारी समझ से परे है? 7 नंबर पर है मैग्नेटार।
मैग्नेटार, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चुंबक। मैग्नेटार ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जिनकी चुंबकीय शक्ति इतनी अधिक है कि यह हमारी कल्पना से भी परे है। इनका प्रभाव इतना गहरा है कि अगर कोई मैग्नेटार पृथ्वी के पास आ जाए तो यह हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तबाह कर सकता है। तो आइए जानते हैं मैग्नेटार की अनोखी दुनिया के बारे में। मैग्नेटार क्या है, चलिए पहले जानते हैं। मैग्नेटार एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है जो किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनता है। लेकिन सामान्य न्यूट्रॉन स्टार से अलग मैग्नेटार की चुंबकीय शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल होती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 1000 ट्रिलियन गुना अधिक मजबूत होता है। मैग्नेटार कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट से जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है तो उसका कोर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। तेज घूर्णन और चुंबकीय शक्ति से यदि इस न्यूट्रॉन स्टार की घूर्णन गति और चुंबकीय शक्ति असामान्य रूप से अधिक हो तो यह मैग्नेटार बन जाता है। मैग्नेटार का आकार केवल 20 किलोमीटर के करीब होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर होता है। चलिए मैग्नेटार की विशेषताएं पे नजर डालते हैं। अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आसपास के पदार्थों को खींचकर उन्हें नष्ट कर सकता है। गामा किरणों का विस्फोट। मैग्नेटार समय समय पर गामा किरणों के तीव्र विस्फोट करता है। 2004 में पृथ्वी से 50,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक मैग्नेटार से आए गामा विस्फोट ने हमारे ग्रह के वायुमंडल को प्रभावित किया था। धीमी घूर्णन गति। सामान्य न्यूट्रॉन स्टार्स की तुलना में मैग्नेटार अपेक्षाकृत धीमी गति से घूमते हैं। चुंबकीय भूकंप। मैग्नेटार्स में मैग्नेटिक क्वेक्स होते हैं जिनसे तीव्र गामा और एक्सरे विकिरण निकलते हैं। पृथ्वी पर मैग्नेटार का प्रभाव। अगर कोई मैग्नेटार पृथ्वी से 1000 किलोमीटर दूर भी हो तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर देगा। ब्रह्मांडीय घटना। मैग्नेटार्स ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक माने जाते हैं। अध्ययन का केंद्र। मैग्नेटार्स के अध्ययन से वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय भौतिकी और न्यूट्रॉन स्टार्स की चरम स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध मैग्नेटार। पृथ्वी के निकटतम ज्ञात मैग्नेटार SGR 1935+2154 ने हाल ही में रेडियो सिग्नल्स भेजे, जिससे खगोलविदों ने इसकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। लाइफ स्पैन। मैग्नेटार्स का सक्रिय जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, केवल 10,000 साल। इसके बाद उनका चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। गामा रे बर्स्ट। मैग्नेटार्स ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली गामा रे बर्स्ट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैग्नेटार्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, रहस्यमय और ताकतवर है। क्या आप मानते हैं कि इन चुंबकीय दैत्यों का कोई और रहस्य भी हो सकता है? अब बारी है अंतरिक्षीय रेडियो सिग्नल्स, एलियंस का संदेश या प्राकृतिक घटना के बारे जानने की। क्या अंतरिक्ष से हमें कोई संदेश मिल रहा है? पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स को पकड़ा है, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट्स FRBs के नाम से जाना जाता है। क्या ये एलियंस के संदेश हैं या यह कोई खगोलीय घटना है? आइए जानते हैं इन अंतरिक्षीय रेडियो सिग्नल्स के बारे में। अंतरिक्षीय रेडियो सिग्नल्स क्या है? ये मिलीसेकंड के लिए आने वाले बेहद तेज और रहस्यमय रेडियो तरंगे हैं। ये सिग्नल्स इतनी तीव्रता से आते हैं कि कुछ ही समय में यह हमारी पूरी पृथ्वी की ऊर्जा खपत के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं। इनका स्रोत अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स की पहली खोज। पहला FRB 2007 में ऑस्ट्रेलिया की पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप से खोजा गया था। इसे लोरिमर बर्स्ट कहा गया।
दूरी और शक्ति। ये सिग्नल्स आमतौर पर हमारी आकाशगंगा के बाहर से आते हैं और सैकड़ों करोड़ प्रकाश वर्षों की दूरी से यात्रा करते हैं। 2 प्रकार के एफआरबीज हैं। रेपेटिटिव एफआरबीज जो बार बार आते हैं, वन टाइम जो केवल एक बार दिखाई देते हैं। एफआरबीज के संभावित स्रोत। वैज्ञानिकों के पास इन रेडियो सिग्नल्स के संभावित स्रोतों के लिए कुछ थ्योरीज हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स। ये सिग्नल्स संभवतः मैग्नेटॉर्स या अन्य न्यूट्रॉन स्टार्स द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी तीव्र ऊर्जा और चुंबकीय शक्ति एफआरबीज के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ब्लैक होल। ब्लैक होल्स के आसपास की घटनाएं, जैसे 2 ब्लैक होल्स का टकराना, इन रेडियो सिग्नल्स को जन्म दे सकती है। एलियन टेक्नोलॉजी। क्या यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजे गए संदेश हो सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिग्नल उन्नत एलियन टेक्नोलॉजी के संकेत हो सकते हैं, जैसे लाइट सेल्स द्वारा भेजे गए ऊर्जा बर्स्ट। अज्ञात खगोलीय घटना। यह भी हो सकता है कि एफआरबीज किसी ऐसी खगोलीय घटना का परिणाम हो जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। पृथ्वी पर खोजे गए रेडियो सिग्नल्स। वाओ! सिग्नल। यह सिग्नल 72 सेकंड तक आया और इतना अनोखा था कि इसे वाओ कहा गया, लेकिन इसे दोबारा कभी नहीं पकड़ा जा सका। रिपीटिंग एफआरबी 1,21,102। यह पहला रेडियो बर्स्ट था जिसे बार बार आते हुए पकड़ा गया। इसका स्रोत 3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा में पाया गया। क्या ये एलियंस का संदेश है? वैज्ञानिक इस संभावना को खारिज नहीं करते कि ये रेडियो सिग्नल्स किसी उन्नत सभ्यता द्वारा भेजे गए हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अधिकांश वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटनाओं का परिणाम मानते हैं। एफआरबीज का महत्व। ब्रह्मांडीय अध्ययन। ये सिग्नल्स हमें ब्रह्मांड की संरचना, पदार्थ और ऊर्जा को समझने में मदद कर सकते हैं। एलियन सभ्यता। अगर यह एलियंस का संदेश है तो यह ब्रह्मांड में जीवन के संकेत खोजने में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नई तकनीक। एफआरबीज के अध्ययन से हमारी रेडियो खगोलशास्त्र तकनीकों में सुधार हो सकता है। अंतरिक्षीय रेडियो सिग्नल्स हमें यह याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। क्या ये संदेश किसी एलियन सभ्यता से आ रहे हैं या यह ब्रह्मांड का कोई अनजाना राज है? 9 नंबर पर है बूटीज श्वेत दाग। बूटीज श्वेत दाग ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खाली स्थान। क्या आप जानते हैं कि हमारे विशाल और चमचमाते ब्रह्मांड अंग्रेजी एक ऐसा क्षेत्र भी है जो लगभग पूरी तरह खाली है? इसे बूटी श्वेत दाग, अंग्रेजी में बूट्स वॉइड कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय खाली क्षेत्र है। क्या यह क्षेत्र किसी अदृश्य ताकत का परिणाम है या ब्रह्मांड की संरचना का एक अनोखा हिस्सा? आइए इस रहस्य का पता लगाते हैं। बूटी श्वेत दाग क्या है? बूटी श्वेत दाग ब्रह्मांड में मौजूद एक वॉइड है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां आकाशगंगाओं की संख्या सामान्य से बहुत कम है। इसका आकार लगभग 700 मिलियन प्रकाश वर्ष है। यह क्षेत्र इतना विशाल और खाली है कि इसे ग्रेट वॉइड भी कहा जाता है। इसकी खोज कैसे हुई? 1981 में खगोलविदों रॉबर्ट किर्शनर और उनकी टीम ने बूटीस वॉइड की खोज की। जब उन्होंने ब्रह्मांड का नक्शा तैयार किया तो उन्हें एक ऐसा क्षेत्र मिला जो लगभग पूरी तरह खाली था। यह खोज खगोलशास्त्रियों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय संरचना के सिद्धांतों के खिलाफ था। बूटी श्वेत दाग की विशेषताएं चलो देखते हैं। अत्यधिक खालीपन। इस वॉइड में केवल 60 आकाशगंगाएं हैं, जबकि इसके आकार के क्षेत्र में लगभग 10,000 आकाशगंगाएं होनी चाहिए। अविश्वसनीय आकार। इसका व्यास इतना बड़ा है कि प्रकाश की गति से इसे पार करने में 700 मिलियन वर्ष लगेंगे। स्थानीयता। यह बूटीस तारामंडल के पास स्थित है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। ब्रह्मांडीय संरचना को चुनौती। बिग बैंग के बाद
ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा समान रूप से फैल गए थे। लेकिन बूटी श्वेत दाग जैसे क्षेत्रों का अस्तित्व इस विचार को चुनौती देता है। क्या यह क्षेत्र किसी खगोलीय घटना का परिणाम है या यह ब्रह्मांड के विकास का एक अनूठा उदाहरण है? संभावित कारण। डार्क मैटर की कमी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस वॉयड में डार्क मैटर की कमी हो सकती है, जिसके कारण यहाँ आकाशगंगाएं नहीं बन पाई। ब्रह्मांडीय फ्यूजन। यह संभव है कि आसपास की आकाशगंगाएं एक जगह इकट्ठा हो गई हों, जिससे यह क्षेत्र खाली रह गया। संयोग। कुछ वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड के निर्माण में एक प्राकृतिक संयोग मानते हैं। एलियन थ्योरी। क्या यह वॉयड किसी उन्नत एलियन सभ्यता का कार्य हो सकता है? हालांकि इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार खगोलविदों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बूटीस वॉयड का महत्व। चलो देखते हैं। ब्रह्मांडीय संरचना को समझना। यह वॉयड हमें ब्रह्मांड के विकास और उसकी संरचना को समझने में मदद करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इस क्षेत्र का अध्ययन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे गूढ़ विषयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्रह्मांडीय पैमाने। यह क्षेत्र हमें यह एहसास कराता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अनजाना है। चलिए रोचक तथ्य बारे में जानते हैं। दिखाई देने वाला खालीपन। सामान्य आँखों से यह क्षेत्र पूरी तरह काला और खाली दिखाई देता है। अन्य वॉयड्स की तुलना। बूटीस वॉयड अन्य वॉयड्स की तुलना में बहुत बड़ा और अधिक खाली है। इसका नाम बूटीस तारामंडल के आधार पर रखा गया, जहां यह स्थित है। ब्रह्मांड में बूटीस श्वेत दाग जैसे रहस्यमय क्षेत्र यह दर्शाते हैं कि हमारे पास जानने के लिए कितना कुछ बाकी है। क्या यह क्षेत्र ब्रह्मांडीय विज्ञान की कोई अनदेखी परत है या यह हमारी सीमित समझ का परिणाम है? अब बारी है 10वें और आखिरी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में भेजा गया मानवता का संदेश। 1977 में जब मानवता ने अंतरिक्ष की गहराइयों में अपनी पहुंच बनाई, तब नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन लॉन्च किए। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के साथ भेजा गया एक अनोखा खजाना था, वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड मानवता का एक संदेश है, जिसे ब्रह्मांड में कहीं दूर किसी संभावित एलियन सभ्यता के लिए भेजा गया है। आइए जानते हैं इस रिकॉर्ड की कहानी और इसके महत्व को। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड क्या है? चलिए जानते। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड 12 इंच का गोल्ड प्लेटेड एल्यूमिनियम डिस्क है। इसे इंसानों की संस्कृति, विज्ञान और ध्वनियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हमारी धरती, जीवन और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली जानकारियां शामिल हैं। गोल्डन रिकॉर्ड का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट कभी किसी एलियन सभ्यता द्वारा खोजा जाए, तो यह उन्हें हमारी धरती और इंसानों के बारे में जानकारी प्रदान कर सके। इसे मानवता का एक कॉन्टैक्ट कार्ड कहा जा सकता है। रिकॉर्ड पर क्या क्या है? ध्वनियाँ और संगीत। इसमें विभिन्न संस्कृतियों और समयकालों का संगीत शामिल है, जैसे बीथोवेन और बाख का शास्त्रीय संगीत, भारत का जत काहन हो नामक पारंपरिक भजन, अफ्रीकी ड्रम बीट्स। इसके साथ साथ धरती की प्राकृतिक आवाजें भी हैं, जैसे समुद्र की लहरें, पक्षियों का चहचहाना, बच्चे की हंसी। चित्र और डेटा। रिकॉर्ड में 116 तस्वीरें हैं, जो हमारी पृथ्वी, जीवन और विज्ञान को दर्शाती हैं।
इनमें मानव शरीर की रचना, पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि एक डीएनए का चित्र भी शामिल है। गोल्डन रिकॉर्ड में 55 भाषाओं में नमस्ते जैसे शब्द हैं। हिंदी में संदेश है, धरती के वासियों की ओर से अभिवादन। वैज्ञानिक जानकारी, इसमें सौर मंडल का नक्शा और पल्सार लोकेशन डेटा शामिल है, जो यह बताता है कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में कहां स्थित है। रिकॉर्ड कैसे बनाया गया? इस परियोजना का नेतृत्व खगोलविद कार्ल सेगन और उनकी टीम ने किया। उन्होंने उन चीजों का चयन किया जो मानवता की विविधता और विशेषताओं को दर्शा सके। इसे गोल्ड प्लेट से कवर किया गया ताकि यह लाखों वर्षों तक टिक सके। वॉयेजर मिशन और गोल्डन रिकॉर्ड की यात्रा। वॉयेजर 1 और 2 ये स्पेसक्राफ्ट्स अब इंटरस्टेलर स्पेस, तारों के बीच का क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वॉयेजर 1 वर्तमान में धरती से 24 बिलियन किलोमीटर दूर है। गोल्डन रिकॉर्ड की अनंत यात्रा, यह रिकॉर्ड लगभग 5 बिलियन वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। यदि यह कभी किसी एलियन सभ्यता द्वारा खोजा गया तो यह हमारी धरती का एक समय कैप्सूल होगा। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड का महत्व, मानवता की विरासत। यह रिकॉर्ड हमारी सभ्यता का सबसे दूर तक भेजा गया संदेश है। ब्रह्मांडीय आशा, यह इस बात का प्रतीक है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और दूसरों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक उपलब्धि, यह मानवता की रचनात्मकता और जिज्ञासा का अद्भुत उदाहरण है। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड यह साबित करता है कि मानवता सिर्फ अपने ग्रह तक सीमित नहीं है। यह एक संदेश है कि हम सीखने, समझने और साझा करने के लिए तैयार हैं। क्या आप मानते हैं कि इस रिकॉर्ड को कोई एलियन सभ्यता कभी खोज पाएगी? तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के 10 सबसे रहस्यमय वस्तुएं। क्या इनमें से कोई भी रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेबुला नेक्सस को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।